नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका पुनः स्वागत है। और हमारी जैसे कि साइकोलॉजिस्ट की जो क्लास चल रही है, यानी कि मनोविज्ञान की जो कक्षाएं चल रही है, उसके अंदर हमने 5 या 6 मनोवैज्ञानिक किए हैं। आज हम कर रहे हैं सोशल लर्निंग थ्योरी, यानी कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी, यानी कि सोशल आप समझ गए होंगे, समाज से जब हम कुछ ना कुछ सीखते हैं तो उस थ्योरी को सोशल या सामाजिक अधिगम लर्निंग थ्योरी बोलते हैं, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो ये किसने दिया है साथियों? ये दिया है अल्बर्ट बंडूरा ने। अगर इंग्लिश में लिखे तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है ये सिद्धांत। और साथियों, इसके अंदर मुख्य रूप से अल्बर्ट बंडूरा मानते हैं कि बच्चा है वो सबसे ज़्यादा समाज से सीखता है और वो समाज में रहकर ही अपना विकास है वो करता है। वो मानता है कि सबसे पहले बच्चा ऑब्जर्वेशन करके सीखता है, यानी कि दूसरों को देखता है और उनके द्वारा उसको ज्ञान प्राप्त होता है कि ये कार्य ऐसा करना चाहिए। दूसरा है इमिटेशन, यानी कि नकल के द्वारा। आप छोटे बच्चों को देखते हो कि जैसा बड़े करते हैं वैसे ही छोटे बच्चे कुछ ना कुछ कार्य करने का प्रयास करते हैं, यानी कि छोटे बच्चे हैं वो बड़ों से सीखते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन, यानी कि दूसरों को कुछ करता हुआ देखते हैं और उनसे वो जो उनको ज्ञान प्राप्त होता है वैसा ही वो करने का प्रयास करते हैं। थर्ड इन्होंने सिद्धांत दिया था मॉडलिंग का। मॉडलिंग में बड़े बच्चे भी शामिल होते हैं। जैसे हम टीवी देखते हैं या बड़े एक्टर या एक्ट्रेसेस को देखते हैं तो वैसी ही चीज़ की हम डिमांड करते हैं। टीवी में जैसा हमने देखा वैसा ही फैशन कर लो या वैसा ही बोलना या वैसे ढंग के कपड़े पहनने हम स्टार्ट कर देते हैं। वो किसके अंदर आता है? मॉडलिंग में। तो अल्बर्ट बंडूरा ने 3 प्रकार से बच्चे के विकास के ऊपर ध्यान दिया है। पहला है ऑब्जर्वेशन, यानी कि बच्चा क्या करता है? दूसरों को ऑब्जर्व करता है। दूसरा इमिटेशन, यानी कि बच्चा दूसरे से नकल करता है। तीसरा है मॉडलिंग। और ये सभी कार्य बच्चा समाज में रहकर, परिवार में रहकर और सोशल इंटरेक्शन के द्वारा करता है। तो साथियों, अब जो मुख्य तौर पर इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। इनका सबसे पहले तो जो लेवल दिए इन्होंने वो हम जान लेते हैं, वो ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में उन्हीं में से पूछा जाता है। सबसे पहले है अटेंशन। अल्बर्ट बंडूरा मानते हैं कि बच्चे का ध्यान, यानी कि बच्चा सबसे पहले क्या करता है? ध्यान देता है, यानी कि सीखता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कुछ मेरे साथी टीचर हैं तो मेरा कुछ ना कुछ वो अपने आप में कॉपी कर लेते हैं, यानी कि सर जैसे पढ़ा रहे हैं या जैसे मैं पहले लिखता हूँ बाद में आपको समझाता हूँ या कई बार साथ के साथ लिखता हूँ आपको समझाता हूँ, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे को ऑब्जर्व करके क्या करता है? सीखता है, जिसको हम अटेंशन कह सकते हैं या कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन। दूसरा अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार होता है रिटेंशन, यानी कि ग्रहण करना। लिख देता हूं पहले स्टेजेस। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन और फोर्थ स्टेज है इनकी मोटिवेशन। तो इन्हीं को हम पढ़ेंगे आज। ये चारों स्टेज इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आई है। सबसे पहला अटेंशन। इनको एग्जामिनर क्या करके दे देता है साथियों? जैसे पहले अटेंशन लिख दिया, एग्जाम में कैसे आता है, फिर आपका मोटिवेशन लिख दिया, यहां आपका रिप्रोडक्शन लिख दिया और यहां आपका रिटेंशन लिख दिया।
और हमें बोलता है कि इनको सीरीज में कौन सा सही है। ऐसे इनको यानी कि मिक्स कर ये दे देता है, पहली स्टेज दूसरी स्टेज के साथ, दूसरी स्टेज तीसरी स्टेज के साथ, और हमें कहता है कि इसका राइट सीक्वेंस क्या है। इस बार बहुत बार क्वेश्चन है वो सीटेट रीट में देखा गया है, एस्टेट में भी आया था, जिसके अंदर इनकी चारों की जो सीक्वेंस थी वो दे दी गई थी और उल्टे सीधे लिखे हुए थे। हमें सही सीक्वेंस में लिखने हैं। सबसे पहले अटेंशन, यानी कि बच्चा है किसी चीज़ को ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करने के बाद वो उस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लेता है। रिटेंशन यानी कि रिमेंबर, याद रख सकते हो, रिमेंबर या इसको रिकॉल कह सकते हैं कि बच्चा जो चीज़ें सीखता है उनको बाद में याद करता है। जब कैसे किसी प्रकार की कंडीशन आती है तो वो उस चीज़ों को याद करता है कि ऐसा हमने किया तो उसके साथ क्या हुआ था, यानी कि किसी चीज़ को वो क्या करता है, ग्रहण करता है, याद करता है। फिर रिप्रोडक्शन यानी कि प्रस्तुत, या जिसको हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन, याद रख सकते हो, रिप्रेजेंटेशन होता है प्रस्तुतिकरण। जैसे ही ऐसी कंडीशन आई बच्चे के सामने तो वो वैसे ही उसने अपने व्यवहार में क्या किया, बदलाव किया। जैसे एक बच्चे ने, अभी मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे। रिप्रोडक्शन होता है उसी ज्ञान को उस कंडीशन में प्रयोग करना। फिर है मोटिवेशन यानी कि पुनर्बलन। ये सिद्धांत कल भी हमने जिक्र किया था कि BF स्किनर का सिद्धांत है। हम फिर उनका BF स्किनर का जब सिद्धांत पढ़ेंगे तो जब भी मैं आपको बताऊंगा BF स्किनर प्लस क्लार्क हल ने, ये बहुत बार एग्जाम में आया कि रेनफोर्समेंट थ्योरी किसने दी है, BF स्किनर और क्लार्क हल ने। कि चौथा पॉइंट है अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार कि कोई भी अधिगम होता है, कोई भी लर्निंग होती है तो उसमें रेनफोर्समेंट है वो मुख्य महत्वता है, यानी कि रेनफोर्समेंट है वो मुख्य तौर पे प्रेजेंट रहता है। अगर जिसके अंदर मोटिवेशन होगा, यानी कि जहाँ पुनर्बलन होगा वहाँ अधिगम है वो अधिक होगा। तो इसको एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसको हम बोलते हैं बोबो डोल एक्सपेरिमेंट, जो अल्बर्ट बंडूरा ने किया था। इसमें अल्बर्ट बंडूरा ने क्या किया, एक मूवी दिखाई। इसमें एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन लिए जो कि किंडरगार्टन से थे। ये ध्यान रखना है, किंडरगार्टन होती है छोटी क्लासें, जैसे LKG या UKG क्लास के बच्चे। ये होता है अपर किंडरगार्टन, ये होता है लोअर किंडरगार्टन। यानी कि छोटे बच्चे LKG UKG वाले जो आप समझते हो 2 या 3 साल के बच्चे हैं, 2 या 2.5 साल का या 1 साल का बच्चा है, ऐसा इन्होंने ग्रुप लिया और उनको क्या किया, एक मूवी दिखाई। मूवी के अंदर क्या थी, एक बोबो डॉल थी। बोबो डॉल क्या होती है, एक बड़ी सी जैसे आकृति और इसके बेस में यहाँ वजन था, ये खड़ी रहती है। इसमें वो उनको मूवी दिखाई गई जिसमें एक बच्चा है वो इसको बोबो डॉल को पीट रहा है क्योंकि उसने बुरा कार्य किया है, यानी कि बुरा कार्य के लिए उसको क्या दी जा रही है, पुनिशमेंट दी जा रही है। दूसरी मूवी दिखाई गई, उसमें इसी डॉल को रिवार्ड दिया जा रहा है, इनाम दिया जा रहा है। यानी कि बच्चों को ये सिखाया गया, उनको सबसे पहले उनका ध्यान दिलाया गया कि देखो आप ये मूवी चल रही है। फिर उनका रिटेंशन यानी कि रिमेंबर, क्या उनको उस कंडीशन में इस चीज़ की याद आती है वो भी देखा गया। रिप्रोडक्शन प्रस्तुतिकरण, क्या ये बच्चे जब उनके साथ ऐसी कंडीशन होगी क्या वो याद रखेंगे। फिर है मोटिवेशन यानी कि पुनर्बलन। तो इस बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट में यही साबित किया गया कि अगर कोई अच्छा काम करता है, ये पुनर्बलन पे है, मोटिवेशन, पनिशमेंट और रिवार्ड। क्योंकि अगर बोबो डॉल ने अच्छा काम किया तो उसको क्या मिला साथियों, रिवार्ड मिला और उस प्रक्रिया को वो अधिगम है वो अधिक हुआ। दूसरी ओर जो बुरे काम किए बोबो डॉल ने उसके लिए उसको नेगेटिव रेनफोर्समेंट मिला, यानी कि जो मोटिवेशन है वो नेगेटिव मिला, तो उसके कारण वो कार्य आगे बच्चों ने नहीं किया। और जब बच्चों के जीवन में ऐसा होता है, बच्चा जब देखता है कि ये काम बुरा करना है, जब उसने ऐसा किया तो उसे सज़ा मिली। यानी कि बोबो डॉल का एग्जांपल लेते हैं कि बोबो डॉल ने वो कार्य गलत किया तो उसको सज़ा मिली, तो बच्चे उस कार्य को दोबारा नहीं करेंगे और जिस कार्य के लिए उसको रिवार्ड मिला है वो कार्य अधिक करेंगे। तो ये था बोबो डॉल एक्सपीरियंस, जिसके माध्यम से बच्चों को क्या कराया गया था, ज्ञान करवाया गया था। तो इसमें इसी से जोड़ लेते हैं, जैसे अटेंशन, कि सबसे पहले किसी चीज़ को सीखने के लिए क्या चाहिए साथियों, ध्यान चाहिए। बच्चे के अंदर क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था ट्रायल एरर में,
लो ऑफ रेडीनेस, यानी कि बच्चे में सीखने की तत्परता, बच्चे का ध्यान होना चाहिए सीखने के लिए। दूसरा है रिटेंशन, यानी कि रिमेंबर, बच्चे को याद भी रखनी होती है। जब भी बच्चे के जीवन में वैसी कंडीशन आती है तो वो अपने जो प्रीवियस ज्ञान उसने नॉलेज किया है उसका क्या करेगा, वो रिटेंशन करेगा, याद करेगा। तीसरा है रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रस्तुतिकरण, यानी कि जब उसको ऐसी कंडीशन आएगी, जब जिस ज्ञान की जो ज्ञान उसने सीखा है उसकी अनुभव महसूस होगी तो वो उसको यूज़ करेगा। तीसरा है मोटिवेशन, कि अधिगम सीखने के लिए या अधिगम करने के लिए, कुछ चीज़ें सीखने के लिए हमें पुनिशमेंट या रिवार्ड दिए जाते हैं, उन पे भी हमारा अधिगम है वो डिपेंड करता है। अगर अच्छा अधिगम वही है जिसके अंदर हमें रिवार्ड मिलते हैं, और नेगेटिव अधिगम क्या है जिसके अंदर हमें पुनिशमेंट मिलती है। इसके अलावा एक और कंसेप्ट इन्होंने दिया था, ज़्यादा नहीं करेंगे, मेन बातें हम सीखेंगे। इन्होंने दिया था मॉडलिंग, कंसेप्ट दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने, जो उनका था मॉडलिंग, कि बच्चे मॉडलिंग से बहुत सीखते हैं। मॉडलिंग का मतलब था किसी चीज़ को देखकर नकल करना, यानी कि मॉडल। जैसे कि हम मान लें कि किसी को, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो टीवी देखते हैं और टीवी के अंदर जैसा एक्टर या एक्ट्रेस करते हैं, या कोई भी हीरो है, सलमान खान है या हीरोइन है, कुछ भी कुछ करते हैं तो बच्चे भी वैसा करने का प्रयास करते हैं। तो वो कौन सी थ्योरी होती है साथियों? मॉडलिंग, यानी कि वो क्या करते हैं साथियों? इमिटेशन, वो क्या करते हैं? नकल करते हैं, दूसरों का किया हुआ कार्य, वो सेम कार्य वो क्या करते हैं? दोहराते हैं, वो क्या करते हैं? मॉडलिंग। मॉडलिंग होती है इमिटेशन, यानी किसी चीज़ की क्या करना? नकल करना। और इस एक्सपीरियंस, बेबोडोल एक्सपीरियंस भी आपको बता दिया। इसके अलावा रिटेंशन, जैसे एक एग्जाम्पल से समझाते हैं बड़ों के लिए। आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको यही देखना होगा कि एस्टेट पे ध्यान देना होगा कि एस्टेट में कौन सा सब्जेक्ट आता है, क्या सिलेबस है, कितने मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ध्यान करोगे। दूसरा रिटेंशन, रिमेंबर, यानी कि उन चीज़ों को, जो चीज़ें आती है सिलेबस में वो आप याद रखोगे। जैसे सोशल लर्निंग थ्योरी आती है तो आपको याद होना चाहिए, मेरे कराने से नहीं होता, आपको पहले ही अलर्ट होना चाहिए, यानी कि आप रिटेंशन करोगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, यानी कि जब आप एग्ज़ाम में, एस्टेट के एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको उस ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी जो आपने सीखा है, और वहाँ क्वेश्चन आंसर दिए होंगे। जैसे आ गया बोबोडोल एक्सपीरियंस किसने दिया है, वहाँ आ गया पीएफ स्किनर, पावलो या अल्बर्ट बंडूरा, और जैसे दे दिया कोई भी जीन पियाजे, तो आप क्या करोगे? अल्बर्ट बंडूरा। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है सोशल लर्निंग की तो आप अल्बर्ट बंडूरा उसका आंसर दोगे, वो होगा रिप्रोडक्शन। तीसरा है मोटिवेशन, और आप इस प्रयास को, एस्टेट क्लियर करने का बार बार प्रयास करोगे अगर आपको क्या मिलता है? उचित है मोटिवेशन, यानी कि अगर आपका जैसे आज एस्टेट क्लियर हो जाता है टीजीटी का, तो अगली बार आप कोशिश करोगे कि आपका एस्टेट कौन सा क्लियर हो? पीजीटी का, क्योंकि आपको क्या मिल गया है? मोटिवेशन के रूप में एस्टेट का सर्टिफिकेट है वो मिल गया है। उसके बाद आप पीजीटी एस्टेट के लिए जाओगे। तो ये साथी होता है मोटिवेशन। टिल देन साथियों, टेक केयर।